नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस तारीख का ऐलान किया और इस ऐलान के साथ ही एक बार फिर से राजनीति में श्री राम की एंट्री हो गई। इस ऑल टाइम हिट एजेंडे को भुनाने के लिए बयानों का सिलसिला इसके बाद चल पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक दल खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताने में जुटे हुए हैं। इसी मुद्दे पर आज की हम डिबेट करेंगे कि क्या 2024 और उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले देश के चुनावों में एक बार फिर से श्री राम और राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक, एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय, बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आप तीनों से करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। इस दोहे में तुलसीदास यही मांगते हैं कि मेरा एकमात्र राम नाम पर भरोसा रहे, राम का ही बल रहे, जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है। उस राम नाम में ही विश्वास रहे। राम पर यही भरोसा राजनीतिक दलों का है। राजनीति में राम की एंट्री से कई बार ध्रुवीकरण हुआ और जीत के समीकरण बदल गए। अब चुनावी साल में एक बार फिर बीजेपी राम का एजेंडा लेकर हाजिर है। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख घोषित कर दी। राहुल बाबा रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। राजनीति में राम की महिमा और चुनाव में राम के समीकरण से कांग्रेस भी वाकिफ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस को बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी को उनकी दलील नहीं भाई और कांग्रेस पर आस्था से खिलवाड़ के आरोप लगा दिए। तो न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसका संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। राम वनगमन पर्यटन पर मनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों का ये स्वप्न था और वो पूरा होगा। हमने कभी आस्थाओं के साथ में खेलने की शुरुआत नहीं की है, ये शुरुआत की कांग्रेस ने। इसलिए कांग्रेस को ये बताना पड़ता है कि हम भगवान राम के साथ हैं। इसलिए हम कांग्रेस के बड़े नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि वो किन्हीं विषयों पर, राम के विषय पर चर्चा कर लें। बहरहाल ये तो साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुद को राम भक्त बताने की होड़ में आ चुके हैं। दोनों ही राम के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने के प्रयास में दिखते हैं, लेकिन जनता का भरोसा किस पर होगा ये तो राम जी ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बड़ी बात यह है कि जनता का भरोसा किस पर होगा ये वाकई में भगवान राम ही जाने। और लेकिन ये एक विषय जिस तरह से आज हमारा है कि राजनीति चले ना श्री राम के बिना। क्या वाकई में राजनीति में श्री राम एक जरूरत बन गए हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए, या इससे इतर भी कोई छवि जिस तरह से लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम की रही है उसके रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। तीनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। एक बार फिर से तारुफ करा दें। विकास उपाध्याय कांग्रेस विधायक हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी बीजेपी विधायक और राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं विकास उपाध्याय जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। तारीख का ऐलान कर दिया है और तारीख का ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ निशाना साधा और ये कहा कि सुन लें, तारीख का पूछते थे लगातार, हम तारीख बता रहे हैं 1 जनवरी 2024। किस तरह से लेते हैं उनके इस ऐलान को? देखिए हितेश जी, राम जन्मभूमि और राम मंदिर के निर्माण को लेकर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी, और मैं समझता हूं राजीव गांधी जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, इसके पट खुलवाए थे, तमाम वो चीजें हैं जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई चुनावी एजेंडा या चुनावी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी
तो हमेशा राम राज्य पर विश्वास करती है। और राम राज्य की परिकल्पना राजीव गांधी जी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय, जवाहरलाल नेहरू जी के समय, तमाम वो नेता उनके समय से राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की परिकल्पना कांग्रेस पार्टी ने की और राम राज्य स्थापित भी किया, और हम उसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन हमने कभी इसको चुनावी एजेंडा या राजनीति के लिए उपयोग करने का काम नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का टूल है। राम जन्मभूमि के निर्माण, राम जन्मभूमि का जो विवाद की स्थिति वो लोगों ने पैदा की, तमाम चीजों को आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राम जन्मभूमि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनावी एजेंडे के रूप में वो लोग काम करते हैं। लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई है। भगवान राम के जो न्याय है, भगवान राम की जो सरलता है, भगवान राम की जो सौम्यता है, या भगवान राम के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उसको हर इस देश का हर परिवार का व्यक्ति। चलिए, 1.5 मिनट का ओपनिंग कमेंट आपका हो गया। उसके बाद में पहले ओपनिंग कमेंट सभी का ले लूं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, 1.5 मिनट का ओपनिंग कमेंट आपका भी इस बात को लेकर, जो ये बयान आया है, जो तारीख का ऐलान किया है, उसके ऊपर फिर डॉक्टर यहां पर जिस तरह की बातें हो रही है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, आपका क्या ओपनिंग कमेंट? देखिए, आखिर में राम इस भारत का भगवान भी है और एक संस्कृति संस्कार भी है, और सब हमको हमारा विश्वास भी है। जो राम की राजनीति इस राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। अब राम मंदिर की तिथियां जब आ गई तो किनको दुख लग रहा है, कौन दुखी है और कौन लोग खुश है, इस देश के लोग समझ रहे हैं। उनकी नियतों को भी समझ रहे हैं कि उनका कैसा है। अब उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवादी पर आधार होकर राष्ट्रवादी चिंतन से राजनीति की है, और इस राष्ट्र में हम सब लोग हैं, हमारी आस्थाएं भी हैं, हमारी संस्कृति भी है और हमारा संस्कार भी है, जिसके लिए हम राजनीति करते हैं। और वो लोग भी हैं जिन लोगों ने आपने देखा होगा कि किस तरीके से राम के नाम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को कैसे काल्पनिक बताते हैं, कैसे एफिडेविट देते थे, यह भी इस भारत की भूमि के लोगों ने देखा है, और किस तरीके से संतुष्टिकरण करने की बात किया है। और जब हम इस राज को हम अपने आस्था का प्रतीक मान करके हम उसको मजबूती कर लेंगे और राजनीति में बेहतर हम उसको उपयोग करते हुए इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बात करते चले आ रहे हैं। अब ये विकास जी को कह रहे, राजीव गांधी को याद करते हैं। ओपनिंग कमेंट आपका हो गया, 1.5 मिनट का वक्त था। राम अवतार तिवारी जी, आपका भी ओपनिंग कमेंट इस विषय पर, चूंकि पत्रकार के रूप में आपको यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी लगातार राम को लेकर बातें हो रही हैं। आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए, भगवान राम जो है एक आस्था के प्रतीक हैं। उसको राजनीतिक नजरिए से अगर देखेंगे तभी कई बातें शुरू होगी। भाजपा हिंदुत्व और राम के मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से मुद्दे उठा रही है, लड़ रही है। अब क्योंकि राम मंदिर बन गया है तो उनकी तिथि की घोषणा करते हुए एक जीत का प्रतीक और एक हिंदुत्व का प्रतीक वो एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं उसको हमने चरम तक और अंतिम तक पहुंचा दिया और ये तारीख है। अब ये दूसरी बात है कि विरोधी दल या दूसरे लोग ये कहें कि ये सरकार का काम नहीं है, ये भगवान राम के चरित्र को जिए, किस तरह उन्होंने भाई से जिया, राम जैसा भाई होना चाहिए, राम जैसा बेटा होना चाहिए, राम राज्य जो राम भगवान ने लाया है उसको कैसे स्थापित कर सकते हैं। राम को राजनीति नहीं की उन्होंने समाज का सेवा का माध्यम माना सरकार को। उसी तरीके से चलने की कोशिश हर पार्टियां करती हैं, परंतु इन दिनों जो देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग खुशकिस्मत हो सकते हैं, कौन किस तरह से राजनीतिक एजेंडे तय करके कैसे चुनाव जीता जा सकता है जी, इस तरीके से चलने के कारण ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो कुल मिलाकर राम जो है वो हमारी संस्कृति और संस्कार और हमारे समाज का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन लगातार पिछले लंबे समय से उस पर सियासत होती रही है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, चर्चा को शुरू करते हैं, चूंकि आज ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जो बात यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कही, जो तारीख का ऐलान किया, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो अपने रिएक्शन दिया और ये कह रहे हैं कि वहां पर अगर राम मंदिर बन रहा है तो वो तो कोर्ट के दबाव के चलते बन रहा है, लेकिन हम तो यहां पर राम वन गमन पथ के तैयार कर रहे हैं और यहां पर किसी तरह का कोर्ट का
कोई दबाव नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि हम सच्चे राम भक्त हैं। जी देखिए, इनकी सच्चे राम भक्त, कांग्रेसियों के जो सच्चे राम भक्त का जो कहावत है, इसके एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिए हैं, ये पूरे देश के लिए प्रमाणित है। किस तरीके से उन लोगों ने राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताया है, ये कांग्रेस का संस्कार रहा है। लेकिन अब कांग्रेस वालों को ये मान गया कि अब राम के बगैर इस देश में उनका बेड़ा पार नहीं होने वाला है, राम ही बेड़ा पार करेंगे। तो राम की आस्थाओं को लेकर के अब परिभाषित कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं बोलना है, अरे अब तो वो कोर्ट के कारण हो रहा है, इसके पहले क्या कोर्ट का आदेश नहीं था? कोर्ट नहीं थी क्या इसके पहले? इनके एक छत्र कांग्रेस के लोगों ने राज किया है, यहां पर एक छत्र राज करके प्रश्न खड़ा करने के लिए राज किए क्या? इनकी तो चरित्र इनके कोर्ट के एफिडेविट से दिखने को तैयार है। फिर ये जो राम नाम का जो डेट तय हुआ है, मैंने कहा ना कि इससे कौन दुखी है? हाँ। कौन दुखी है इससे? सबसे ज्यादा दुखी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपने अभी ओपनिंग कमेंट सुना होगा विकास उपाध्याय जी का, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने हमेशा से राम को और राम जन्मभूमि को, राम मंदिर को अपने सिर्फ सियासी टूल किट के रूप में इस्तेमाल किया है, सियासी एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किया है, और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तारीख करने का मकसद भी वही है। व्यास जी, इसको एक बार उपाध्याय जी समझ ले, राजनीति और धर्म, हम राजनीति जितने अच्छे से करेंगे, हमारी धर्म ही उतनी मजबूत होगी, हमारे संस्कार उतनी ही मजबूत होंगी, हमारे राष्ट्र उतने ही मजबूत होंगे। यदि हमारी राजनीति ठीक नहीं रहेगी तो धर्म आधारित भी राजनीति वो मजबूत नहीं होगा, जो हमारे संस्कार भी मजबूत नहीं होंगे। इसलिए हमें हमारी जो राजनीति का आधार ही है, हम अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने संस्कृति को मजबूत करके चले। हमारा अधिकार, हमारी राजनीति का अधिकार ये नहीं रहेगा हम केवल वोट जीतने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाएं। तुष्टीकरण की राजनीति कतई भारतीय जनता पार्टी ने कभी विश्वास नहीं है। सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। ठीक है विकास जी, काम करने की भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का सपना सिर्फ बीजेपी का नहीं है, तो करोड़ों भारतीयों का सपना है, वो सपना पूरा हो रहा है, तो कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? विकास जी क्या कहेंगे इस पर? हितेश जी, मैंने तो पहले भी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेताओं से या भारतीय जनता पार्टी से इस देश के करोड़ों और करोड़ों जो भक्त हैं उनको एनओसी लेने की आवश्यकता थोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी एनओसी जारी करने लगी है कि कांग्रेस पार्टी राम भक्त नहीं है, कांग्रेस पार्टी राम को नहीं मानती, कांग्रेस पार्टी अब राम मंदिर की डेट फाइनल हो गई तो कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा। अरे कृष्णमूर्ति गांधी जी, पहले भी हमने इस बात को कहा, छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर और राम वनगमन पथ का निर्माण हो रहा है। 15 साल आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम कोई चुनावी एजेंडा या इसमें चुनावी फायदा लेने के लिए इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो इसको किया। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा शुरुआत की थी, पूरे देश के इमोशन के साथ उन्होंने वो किया, और वहां पर किसी से ईंट ली, किसी से सीमेंट ली, सब लोगों ने दान किया। देश हमारा धार्मिक देश है, हम देवी देवताओं पर और अपनी धार्मिक आस्थाओं पर जो आपने परंपरा की बात की, जो संस्कार की बात की, उस पर हम विश्वास रखते हैं। इसीलिए एक एक व्यक्ति, इसमें कोई राजनीतिक दल का मामला नहीं। राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर की डेट फाइनल होगी, पूरे देश में और मैं समझता हूं पूरे विश्व में जहां हिंदू रहते हैं, जो देवी देवता को मानने वाले लोग, सबके लिए हर्ष की बात है। लेकिन आपको यह क्यों लग रहा है कि किसके पेट में दर्द होगा, किसको तकलीफ होगी? तकलीफ कांग्रेस पार्टी को कभी भी नहीं होगी। हम इस बात को कह रहे हैं, तकलीफ आपको है। राम जन्मभूमि का लोकार्पण, राम जन्मभूमि की भूमि पूजन हुआ, जो राम जन्मभूमि की बात करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनको निमंत्रण तक आपके नेताओं ने नहीं दिया। तो ये एक अपना पर्टिकुलर एजेंडा बनाकर उसको भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेता काम करना चाहते हैं। और चूंकि आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल क्या होगी, आज जिस प्रकार से 2 साल से कोरोना सबको घेर रहा था, लोगों की धार्मिक आस्थाएं भगवान के प्रति और बढ़ी है और गाढ़ी हुई है, तो उसको लेकर भी एक पूरे देश में एक भगवान को मानने वाले सब लोग, कोई भगवान को नहीं मानता, ऐसी स्थिति है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह से एक बार फिर से तारीख का जिक्र यहां पर किया गया, 2024 के चुनाव मार्च, अप्रैल और मई के महीने में होने हैं, 1 जनवरी 2024 की तारीख तय हो रही है,
क्या आपको इस तारीख तय होने के मामले में कुछ सियासत नजर आ रही है, या जिस तरह से टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेकर आप किस तरह से दिखते हैं? ये आगामी लोकसभा चुनाव के मुद्दे एक तरह से सेट हो गए हैं कि राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही अगला चुनाव होगा। ये बात पूरी तरह समझ आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जब इस तरह के धार्मिक मुद्दे आते हैं और धर्म के हिंदुत्व के मुद्दे आते हैं तो बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो जिस तरह के बाकी मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश बार बार विपक्ष करती है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, कुछ लोगों के बीच पैसा जा रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। मुद्दे प्रभावकारी होंगे या नहीं होंगे, एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा जब हिंदुत्व का मुद्दा आएगा और राम मंदिर के उद्घाटन को जिस अनुसार से एक तैयार किया जाएगा, उसका रोडमैप तैयार करके काम करेंगे, तो विपक्ष के सामने और कांग्रेस के सामने, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि हिंदुत्व और राम मंदिर भाजपा ने ही बनाया है, ऐसा एक संदेश चला गया है। उस संदेश के बीच कांग्रेस को खड़ा होना है कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, साठ हिंदुत्व के साथ हैं। तो उसी लाइन में धीरे धीरे क्या कांग्रेस भी चली जाएगी या कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि बाकी मुद्दे भी हैं, तो मुद्दों में कहां खड़ा होगी, एक बड़ा सवाल और बड़ी स्थितियां जो है। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर राम अवतार जी ने की है, वो ये है कि 2024 का एक तरह से चुनावी एजेंडा पार्टी ने सेट करने की तैयारी कर ली है कि एक बार फिर से राम के मुद्दे को, उस सेंटिमेंट्स को छूने की कोशिश करेंगे, उस हिंदुत्व के मुद्दे के साथ आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर अब चर्चा ज्यादा नहीं होगी। आप किस तरह से लेते हैं? देखिए हितेश जी, एक तो मैं विकास जी का जवाब देना चाहता हूं जी जरूर कि कांग्रेस को एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे उपाध्याय जी को याद दिलाता हूं कि यही राहुल गांधी है जो जनेऊ दिखा करके वो सर्टिफिकेट हिंदुओं से लेना चाहते हैं कि मैं हिंदू हूं करके। और दूसरा है कि ये जो कुंभ कौशल्या की माता का है, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने उसने कुंभ मेले के लिए स्टार्ट किया है। एक बार ऐसी और दलील आया था जिसमें कपिल सिब्बल जी ने एक प्रश्न उठाया था दलील के लिए कि अगर इसको 2019 से इसके कर दिया जाएगा तो इससे राम मंदिर के जो निर्माण को लेकर के, फैसले को लेकर के ऐसी प्रश्न उठाया गया कि इनका काम ही है हर फैसलों को चुनाव से जोड़ना। भाई चुनाव तो 5 साल में एक बात है, 5 साल में एक बार आते हैं। कपिल सिब्बल जी ने 19 में उठाया कि अगर ये फैसला, अगर दलील फैसला आ जाता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। आज फिर वही प्रश्न, क्योंकि इनको भय है, इनको भयभीत है ना। और साथ ही साथ विकास जी मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। विकास जी आपसे एक कमेंट चाहूंगा इस विषय पर, क्योंकि एक सवाल रह गया, फिर मुझे फाइनल कमेंट भी आप सबसे लेने हैं। विकास जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, जिस बात का जिक्र यहाँ पर राम अवतार जी ने भी किया कि बीजेपी ने कम से कम ये तय कर दिया है कि एक बार फिर से राम और राम मंदिर का मुद्दा रहने वाला है। आप लोग क्या इस ट्रैप में फंसने जा रहे हैं, या आपको लगता है कि जो दूसरे अहम मुद्दे जिसका जिक्र राम अवतार जी ने भी किया, उस मुद्दों की तरफ भी कुछ फोकस आप लोग उठाएंगे? किस तरह से रहते हैं? देखिए, मैंने पहले राम अवतार जी की बात भी मैं सुन रहा था। हम अपनी परंपरा, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार को मानने वाले लोग हैं। पूरे देश में लाखों और करोड़ों लोगों की आस्था राम भगवान से जुड़ी है। मैं तो समझता हूं हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति, परिवार राम भगवान को मानता है। और हमने इसको चुनावी एजेंडा कभी नहीं माना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अब राम ही जान बचाए, बेड़ा पार लगाए। तो उनको लगता है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे को अगर दबाना है तो देश के इमोशन से खेलो आप, और देश के इमोशन से खेलना है। ठीक है, फाइनल कमेंट डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड के भीतर अपना फाइनल कमेंट रखिएगा आज के विषय को लेकर जी। ये कांग्रेस के वही लोग हैं, जब 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का किया तो इन लोगों ने विकास के नाम पे काली पट्टी लगा करके विरोध किया है। ये कांग्रेस के लोगों ने राम के नाम पे धोखा देते। आज भी ये जय श्री राम नहीं बोल सकते। उपाध्याय जी से बुलवाइए, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, तो नहीं निकलेंगे उनके मुंह से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो राम मंदिर का जिस दिन बनाया था 20 सेकंड का समय हो गया, 20 सेकंड का समय हो गया, लगे अपने चैलेंज दे दिया। विकास जी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? बता देंगे उपाध्याय जी जरा सा।
देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया, हमेशा से सीताराम का नाम लेना एक साथ, ये हमारे पुरखों ने बताया। ठीक है, ठीक है, राम अवतार जी, फाइनल कमेंट आपका 20 सेकंड के भीतर। स्थापना दिवस। देखिए, धर्म जो है हमें बेहतर जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। बेहतर जीवन कैसे जीना, जिसमें कटुता नहीं है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सद्भावना है, जिसमें संवेदनशीलता है। अगर धर्म की तरफ जा रहे हैं, हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, कोई भी धर्म जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, वो सबसे पहले सिखाता है बेहतर जीवन कैसे आपका हो सकता है, बेहतर जीवन कैसे हो सकता है, धर्म में अगर राजनीतिक पार्टी जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से धर्म सिखाता है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि आम लोगों के भीतर है, वही अगर लोगों के भीतर रहे, लेकिन सियासत है और इस सियासत में कम से कम ये बात तो तय है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आगे आने वाले समय में भी सियासत के केंद्र में राम मंदिर, राम जन्मभूमि रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।